नमस्ते मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल में आपका। अभी मैं आपके लिए लाया हूं प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित VBI महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक नए नए महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद। तो देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं प्रश्नों को। 1 नंबर में है, उपचारात्मक क्रियाओं के तत्व होते हैं। जी हाँ, उपचारात्मक क्रियाओं के तत्व होते हैं शिक्षण कौशल का उपयोग, पृष्ठ पोषण की व्यवस्था। जी हाँ, A और B दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 201 नंबर देखेंगे, मूल्यांकन क्रियाओं का हस्तक्षेप चरों में महत्वपूर्ण है। इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, मापदंड की रचना, निदानात्मक चर, व्यवहार परिवर्तन का अध्ययन, और डी में है उपरोक्त सभी। 201 का डी है। 202 नंबर है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण तथा छात्र हस्तक्षेप चरों के माध्यम से कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका भी उत्तर उपरोक्त सभी होंगे, क्योंकि इसमें निदानात्मक क्रियाएं होती है, मूल्यांकन संबंधी क्रियाएं और उपचारात्मक क्रियाएं, उपरोक्त सभी, यानी डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 203 नंबर देखेंगे, एक प्रभावशाली शिक्षक अपनी सत्ता का प्रयोग ऐसा नेतृत्व प्रदान करके करता है। जनतांत्रिक। जी हाँ, 203 का ए होगा जनतांत्रिक। 4 नंबर देखेंगे, विद्यालय के लिए मुखिया का जो महत्व होता है वही महत्व कक्षा हेतु होता है। किसका बताइए फ्रेंड्स? वो होता है अध्यापक का। 204 का ए। 205 नंबर है फ्रेंड्स, कक्षा कक्ष स्थान है परस्पर क्रिया का, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का, ए और बी दोनों का। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 206 नंबर देखेंगे, कक्षा कक्ष प्रबंधन के आयाम हैं। कक्षा कक्ष प्रबंधन के आयाम हैं भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, उपरोक्त सभी, यानी 206 का डी। 7 नंबर है, कक्षीय क्रियाएं होती है। कक्षीय क्रियाएं होती है शारीरिक और मनोवैज्ञानिक, ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी, कक्षीय क्रियाएं फ्रेंड्स शारीरिक और मनोवैज्ञानिक होती है। 208 है, शिक्षण की कितनी रीतियां है? जी हाँ फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि शिक्षण की 3 रीतियां होती है। कितनी रीतियां होती है? 3, याद रखेंगे। 209 नंबर है, शिक्षण व्यवस्था के स्तर है। शिक्षण व्यवस्था का स्तर है स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर, ये तीनों, उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। 209 का डी। 210 नंबर है, पर्यटन हेतु लाया जाता है। पर्यटन हेतु लाया जाता है भौगोलिक व ऐतिहासिक स्थल पर। जी हाँ, 210 का बी। 211 नंबर है, कक्षा कक्ष के मानव साधन क्या है? कक्षा कक्ष के मानव साधन शिक्षक और विद्यार्थी होते हैं। 211 का सी। 212 नंबर है, एक शिक्षक कक्षा में भ्रम पैदा कर देता है जब वह शिक्षण देता है। जी हाँ, बिना एक नियमित कार्य सारणी के। 212 का सी, कि एक शिक्षक कक्षा में भ्रम पैदा कर देता है जब वह बिना एक नियमित कार्य सारणी के शिक्षण देता है। 212 का सी। 213 नंबर है, कक्षा पर्यवेक्षण मुख्यतः किया जाता है शिक्षकों की सहायता करने के लिए। तो कक्षा पर्यवेक्षण मुख्यतः किया जाता है शिक्षकों की सहायता करने के लिए। 213 का डी। 14 नंबर है, हार्वर्ड उपागम योजना के औपचारिक सोपान है। 214 नंबर का हो जाएगा फ्रेंड्स डी, उपरोक्त सभी, उद्देश्य कथन, स्पष्टीकरण और प्रस्तुतिकरण, उपरोक्त सभी। 214 का डी है। 15 नंबर है, पाठ योजना बनाने के लिए पद प्रयुक्त किए जाते हैं। पाठ योजना बनाने के लिए अन्वेषण व प्रस्तुतिकरण, अभिव्यक्तिकरण और व्यवस्थापन, यानी उपरोक्त सभी। 15 का डी। 16 नंबर है, सूक्ष्म पाठ योजना एक छोटे समूह को पढ़ाने के लिए तैयार की जाती है। 216 का फ्रेंड्स हो जाएगा सी, 30 मिनट। सूक्ष्म पाठ योजना 30 मिनट का होता है। 17 नंबर है, शिक्षक पाठ पढ़ाने से पहले उसे ज्ञात होना चाहिए
पाठ विषय और बालक की मनोदशा, यानी 217 का सी, ए और बी दोनों होगा। 18 नंबर है पाठ का विकास किया जाता है, पाठ का विकास किया जाता है शिक्षक द्वारा, यानी 218 का ए। 19 है कक्षा प्रबंधन ऐसी स्थिति है जो प्रेरित करती है, 219 का बी। 220 कक्षा कक्ष के चर होते हैं, कक्षा कक्ष के चर होते हैं अध्यापक, मध्यस्थ चर और छात्र, ये तीनों होंगे, यानी उपरोक्त सभी, 220 का डी। 21 नंबर है शिक्षण विधियाँ मानी जाती है, शिक्षण विधियाँ मानी जाती है अध्यापन केंद्रित शिक्षण और छात्र केंद्रित शिक्षण, यानी 221 का सी, ए और बी दोनों होंगे। 22 नंबर है शिक्षण की रीतियाँ है, 222 का हो जाएंगे अनुबंधन, अनुदेशन, प्रशिक्षण, उपरोक्त सभी, 22 का डी। 23 नंबर है शिक्षा व्यवस्था में कक्षा कक्ष प्रबंधन के स्वरूप होते हैं स्मृति, चिंतन और बोध, उपरोक्त सभी, 223 का डी। 24 नंबर है छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है व्यक्तिगत भिन्नता पर, जी हाँ, 224 का डी। 25 नंबर है सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, 225 का हो जाएंगे सी, शीघ्र सीखता है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है कि शीघ्र सीखता है, 225 का सी। 26 नंबर है छात्रों द्वारा रटना कम करने के लिए कौन सा उपाय सर्वोत्तम होगा, जी हाँ, उसका उपाय है कि मूल्यांकन विधि में परिवर्तन करना, 226 का सी। 227 नंबर है फ्रेंड्स कक्षा में सीटों की व्यवस्था की जा सकती है क्षैतिज रूप में, शीर्षात्मक रूप में और अर्धगोलाकार ढंग से, यानी उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल सही है, 27 का डी। 28 नंबर है म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द म्यूजेज से मानी जाती है जिसका अर्थ है, जी हाँ फ्रेंड्स, जिसका अर्थ होता है कला, संगीत व विज्ञान आदि का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनान की देवियाँ, 228 का सी। 229 नंबर है संग्रहालय का अर्थ है, संग्रहालय का अर्थ है संग्रह कक्षा, प्रदर्शन कक्ष और सूचना कक्ष, उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है, 29 का डी। 30 नंबर है तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशलों के विकास के लिए उपयुक्त स्थल है, जी हाँ, 230 का फ्रेंड्स हो जाएंगे डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पुस्तकालय भी नहीं है, संग्रहालय नहीं है और कार्यशाला भी नहीं है, 230 का डी। 31 नंबर है शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है शिक्षण कार्यों के सुधार के लिए, पाठ्यक्रमों में सुधार के लिए, बालकों की उपलब्धि का स्तर बढ़ाने के लिए, उपरोक्त सभी, जी हाँ, ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी नंबर उपरोक्त सभी। 32 नंबर है मूल्यांकन में व्यापकता का अर्थ है कि समूची पाठ्य सामग्री से, जी हाँ, 232 का डी। 233 है मूल्यांकन सुधार करने में सहायक होता है, मूल्यांकन सुधार करने में सहायक होता है उपकरण का और तकनीकियों का, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। 234 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स कि मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 बिंदु है, विषय, शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव और व्यवहार परिवर्तन, उपरोक्त सभी बिल्कुल सही उत्तर है। और 35 नंबर है मूल्यांकन होता है वर्णात्मक और मात्रात्मक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 236 नंबर है पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है, यह कथन किसका है, यह किसका कथन है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है, यह कथन जॉन ड्यूबी का है, 236 का ए। 237 नंबर है भारत में पुस्तकालय की स्थिति है अभी वर्तमान में दयनीय है, 237 का ए। 238 नंबर है विद्यालय में निम्न में से कौन सा रजिस्टर होना चाहिए, तो फ्रेंड्स है संपत्ति रजिस्टर, कैश बुक और प्रवेश रजिस्टर, उपरोक्त सभी,
बिल्कुल सही है, ये तीनों रजिस्टर होनी चाहिए। 238 का डी। 39 है, विद्यालय अभिलेख का उपयोग होता है संदर्भ के लिए, निर्देशन के लिए और आयोजन के लिए, उपरोक्त सभी। 239 का डी बिल्कुल सही उत्तर है। और 240 नंबर है फ्रेंड्स कि कक्षा प्रबंधन के संबंध में अध्यापक को कौन से कार्य करने पड़ते हैं? तो नियोजन, संयोजन और निर्देशन, नियंत्रण और संप्रेषण, उपरोक्त सभी। 240 का डी बिल्कुल सही उत्तर है। 241 नंबर है कि व्यक्तियों में किस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है? तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, उपरोक्त सभी। ये 241 का डी बिल्कुल सही उत्तर है फ्रेंड्स। 242 नंबर है, मानसिक रूप से विचलित बालक होते हैं मंदबुद्धि बालक। 242 का सी। 243 नंबर है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है फ्रेंड्स 120 से अधिक। 243 का ये। 244 है कि बहुशिक्षण व्यवस्था में शिक्षक तथा शिष्य का अनुपात होता है 1:30। 30 बच्चे पर एक शिक्षक। 244 का ये। 245 है, सामान्य कक्षा कक्ष में छात्रों की संख्या होनी चाहिए फ्रेंड्स 40 होनी चाहिए, यानी 245 का ए। 246 नंबर है, माध्यमिक शिक्षा आयोग कब स्थापित हुआ? 246 का है ए, 1952 से 53 के बीच। 247 है, कार्यशाला में बल दिया जाता है क्रिया पर। 47 का ए। 48 नंबर है, सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना हुई थी 2001 में। और 248 का ए। 249 नंबर है, बिहार शिक्षा परियोजना की स्थापना हुई थी 1991 ईस्वी में, यानी 249 का बी बिल्कुल सही उत्तर है फ्रेंड्स। इस प्रकार ये VBI महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का सीरीज था जो आप तक मैं पहुंचाया। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि इन प्रश्नों से आप लाभान्वित होंगे, परीक्षा में अच्छे से अच्छे, अधिक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। मेरी हार्दिक शुभकामना आप सबों के साथ है। आपकी सफलता ही मेरा लक्ष्य है फ्रेंड्स। तो अब मैं नए वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ प्रभात।